हेलो दोस्तों, मैं हूं पवन सर और आप देख रहे हैं पीके बोर्ड क्लासेस। पीके बोर्ड क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। लास्ट वीडियोज में आपकी जो एडिमेटिक वर्ब थी वो थी कम। कम के बाद में आज आपकी जो एडिमेटिक वर्ब है वो है आपकी फाल और गेट। फाल और गेट, फाल और गेट से हम अलग अलग तरह के इडियम्स लेंगे जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे आपकी परीक्षाओं के लिए। उन इडियम्स को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पास में दिए गए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियोज का नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। तो सबसे पहले आपका है इडियमेटिक वर्ब फाल। फाल वर्ब है और इससे हम इडियम्स बनाते हैं, वो है आपका फाल बैक। फाल बैक, फाल बैक का मतलब होता है आपका पीछे हटना, पीछे हट जाना, कि पीछे हटना। तो इसका हम वाक्य प्रयोग कैसे करेंगे कि इफ शी मेक्स ए प्रोमिस, इफ शी मेक्स ए प्रोमिस शी मस्ट नॉट फॉल बैक। कहने का मतलब यह है इफ शी मेक्स ए प्रोमिस, यदि वो वादा करती है, यदि वो वादा करती है तो शी मस्ट नॉट फॉल बैक, उसे पीछे नहीं हटना चाहिए, उसको पीछे नहीं हटना चाहिए। यदि वो वादा करती है तो उसे पीछे नहीं हटना चाहिए। या हम ये दूसरा सेंटेंस से बना सकते हैं कि he must not fall back, उसे पीछे नहीं हटना चाहिए। टू फाइट विद एनिमी, दुश्मनों से लड़ाई में, दुश्मनों से लड़ाई में उसे पीछे नहीं हटना चाहिए। नेक्स्ट आपका है कि fall in with, fall in with, fall in with का मतलब होता है किसी भी व्यक्ति की बात से सहमत होना। fall in with का मतलब होता है सहमत होना। तो इसका हम कैसे वाक्य में प्रयोग कर देंगे? इसका वाक्य प्रयोग क्या होगा कि I am not fall in with your views, I am not fall in with your view, हम तुम्हारे विचारों से, हम तुम्हारे विचार से सहमत नहीं हैं, या हम तुम्हारे विचारों से सहमत नहीं होते हैं। नेक्स्ट आपका है fall on, fall on, fall on का मतलब होता है किसी चीज पर आक्रमण कर देना या किसी पर आक्रमण कर देना। मैं कह सकता हूं कि संजीव फेल ऑन मी, संजीव ने मुझ पर आक्रमण कर दिया विदाउट एनी रीजन, बिना किसी कारण के, बिना किसी कारण के संजीव ने मुझ पर आक्रमण कर दिया। संजीव फेल ऑन मी, संजीव फेल ऑन मी, फेल जो है फॉल की सेकेंड फॉर्म है, ऑन मी मुझ पर, विदाउट एनी रीजन बिना किसी कारण के। देखिए आपको हम पहले भी बता चुके हैं कि इडियम्स में जो वर्ब होती है उस वर्ब का हम रूप कोई सा भी रख सकते हैं, चाहे हम उसका फर्स्ट फॉर्म लगा सकते हैं, उसकी सेकेंड फॉर्म लगा सकते हैं, उसकी थर्ड फॉर्म लगा सकते हैं, उसकी आईएनजी फॉर्म लगा सकते हैं, लेकिन वहां पर उसका भाव पूरी तरह से फिट होना चाहिए उस सेंटेंस में जिसको हम बना रहे हैं। इसी से हम दूसरा सेंटेंस बना सकते हैं फॉल ऑन से कि लुटेरों ने उस पर आक्रमण कर दिया और उसे मार डाला। द रोबर्स फेल ऑन हिम एंड किल्ड हिम, रोबर्स ने, लुटेरों ने उस पर आक्रमण कर दिया और उसे मार डाला। फिर आपका है फॉल आउट। फॉल आउट, फॉल आउट का मतलब होता है आपका झगड़ा कर लेना या झगड़ा करना। तो हम कैसे बना देंगे इसको? दे फेल आउट, दे फेल आउट ओवर देयर फादर्स प्रॉपर्टी, यानी कि दे फेल आउट, वे झगड़े, उन्होंने झगड़ा किया ओवर देयर फादर्स प्रॉपर्टी, अपने पिता की संपत्ति पर उन्होंने झगड़ा किया, या हम कह सकते हैं कि अपने पिता की संपत्ति पर वे झगड़े। नेक्स्ट आपका ऐसे बनेगा कि he fell out with his brothers, वह अपने भाई से झगड़ा, and began to live separately, और अलग रहना शुरू कर दिया। He fell out with his brothers, वो अपने भाई से झगड़ा या उसने अपने भाई से झगड़ा किया, and began to live separately, और अलग रहने लगा या उसने अलग रहना शुरू कर दिया। begin to का भी प्रयोग हम आपको करा चुके हैं, इसके लिए आप हमारे वीडियोस में जो मॉडल हैं उनमें आप इसको देख सकते हैं। ऐसे मॉडल जिनके साथ टू लगा हुआ होता है आप उसमें आपको मिल जाएगा बिगिन टू। बिगिन टू का मतलब होता है लगा, लगी, लगे या फिर शुरू कर दिया। नेक्स्ट आपका है फॉल अबाउट। फॉल अबाउट, फॉल अबाउट का मतलब होता है बेतहाशा हंसना, बेतहाशा हंसना, यानी कि अत्यधिक हंसना, हद से अधिक हंसना। तो हम कैसे बनाएंगे यूज उसका कि कैन यू टेल मी, क्या तुम मुझे बता सकते हो, कैन यू टेल मी व्हाई आर यू फॉलिंग आउट,
व्हाई आर यू फॉलिंग आउट, तुम इतना क्यों हंस रहे हो, या तुम बेतहाशा क्यों हंस रहे हो, क्या तुम मुझे बता सकते हो। इसी से दूसरा हम सेंटेंस बना सकते हैं कि व्हेन आई सॉ ए जोकर, जब मैंने जोकर को देखा तो आई फेल अबाउट एट हिम, मैं उस पर बेतहाशा हंसा, उस पर खूब हंसा। ठीक है, तो व्हेन आई सॉ ए जोकर आई फेल अबाउट एट हिम, आई फेल अबाउट एट हिम, जब मैंने जोकर देखा तो मैं उस पर बेतहाशा हंसा। उसके बाद में आपका वर्ब है गेट। आपको गेट से बनने वाले इडियम्स बताऊंगा जो आपके परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं। आपको बैंक की परीक्षाओं में भी इससे क्वेश्चंस आते हैं और वो आपको क्या करते हैं, वो आपको इडियम्स दे देते हैं और फिर आपको उसका अर्थ बताना होता है। तो इस तरह के इडियम्स को शुरू करते हैं। आज अभी हम आपको बताएंगे जो गेट से बनने वाले इडियम्स हैं। तो पहले आपका वर्ब गेट से बनने वाला इडियम्स है वो है आपका गेट अवे विद। गेट अवे विद, गेट अवे विद का मतलब होता है लेकर भाग जाना, लेकर भाग जाना या चुरा कर भाग जाना, यानी बिना बताए आप किसी से कोई चीज लेकर भाग जाते हैं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यही होता है कि उसको चुरा कर भाग रहे हैं। तो क्या बनाएंगे हम, गेट अवे विद, लेकर भाग जाना या चुरा कर भाग जाना। तो क्या बन जाएगा, द थीव्स गॉट अवे विद हिज न्यू कार, चोर जो है, द थीव्स यानी चोर, गॉट अवे लेकर भाग गए, विद हिज न्यू कार उसकी नई कार को, चोर उसकी नई कार को लेकर भाग गए। फिर क्या है आपका, द थीफ गॉट अवे, चोर लेकर भाग गया, विद माई बैग फ्रॉम द कार, कार से मेरा बैग लेकर चोर भाग गया। या मैं कह सकता हूं द थीफ गॉट अवे विद माई बैग फ्रॉम द कार, यानी कि चोर जो है कार से मेरा बैग चुरा कर भाग गया। नेक्स्ट आपका है गेट डाउन। गेट डाउन, गेट डाउन का मतलब होता है नीचे उतरना। हम किसी वाहन से, सवारी से नीचे उतरते हैं तो उसके लिए हम जो इडियम्स इस्तेमाल करते हैं वो होता है आपका गेट डाउन। गेट डाउन का मतलब होता है नीचे उतरना। जैसे मैं कहूं कि शी गॉट डाउन द ट्रेन, शी गॉट, अब वहां पे था आपका गेट, यहाँ पे है गॉट। गॉट जो है गेट की सेकेंड फॉर्म है, तो इसलिए क्यों, क्योंकि यहाँ पर हम पास्ट टेंस का इस्तेमाल कर रहे हैं। पास्ट इंडेफिनिट का, पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगती है। शी गॉट डाउन द ट्रेन, वो ट्रेन से नीचे उतरी। अगर मुझे यही बनाना पड़ता कि वह ट्रेन से नीचे उतरती है तो क्या बन जाता, तो इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते, उसमें एस लगा देते कि शी गेट्स डाउन द ट्रेन, शी गेट्स डाउन द ट्रेन, वो ट्रेन से नीचे उतरती है। अगला सेंटेंस आपका बनता है कि यू शुड गेट डाउन एट नेक्स्ट स्टेशन। यू शुड गेट डाउन एट नेक्स्ट स्टेशन, तुम्हें अगले स्टेशन पर उतर जाना चाहिए, या तुम्हें अगले स्टेशन पर नीचे उतर जाना चाहिए। यू शुड गेट डाउन, तुम्हें उतर जाना चाहिए एट नेक्स्ट स्टेशन, अगले स्टेशन पर। फिर आपका बनता है कि गेट ओवर। गेट ओवर, गेट ओवर का मतलब होता है आपका काबू पाना, काबू पाना, या किसी चीज को दोबारा प्राप्त करना भी हम इसके लिए इस्तेमाल कर लेते हैं, यानी किसी चीज को दोबारा प्राप्त करना या फिर उस पर काबू पाना। तो क्या बनाएंगे इससे, एट लास्ट, अंत में, ही गॉट ओवर, उसने काबू पा लिया, हिज डिफिकल्टीज, अपनी मुसीबतों पर, अपने मुश्किलों पर, अपनी परेशानियों पर, अंत में उसने अपनी मुश्किलों पर काबू पा लिया। तो एट लास्ट ही गॉट ओवर हिज डिफिकल्टीज, एट लास्ट ही गॉट ओवर हिज डिफिकल्टीज, उसने अपनी मुसीबतों पर काबू पा लिया। नेक्स्ट हम सेंटेंस बना सकते हैं इससे कि ही गॉट ओवर ऑल हिज मनी ड्यू टू मोहन। ही गॉट ओवर ऑल हिज मनी, उसने पाया, ओवर ऑल हिज मनी यानी उसने अपना सारा पैसा प्राप्त कर लिया या दोबारा प्राप्त कर लिया, ड्यू टू मोहन, मोहन के कारण, मोहन की वजह से ही उसने अपना सारा पैसा दोबारा प्राप्त कर लिया। तो इस तरह से हम इसका अलग अलग प्रयोग भी कर सकते हैं। जैसा कि पहले सेंटेंस में हमने आपको बताया कि एट लास्ट ही गॉट ओवर हिज डिफिकल्टीज, उसने अपनी मुसीबतों पर काबू पा लिया, तो यहाँ पर हो गया है काबू पाना। और दूसरा सेंटेंस हमने आपको बताया कि ही गॉट ओवर ऑल हिज मनी, उसने अपना सारा पैसा पा लिया ड्यू टू मोहन, मोहन की वजह से, यानी कि यहाँ पर उसने अपना सारा पैसा प्राप्त कर लिया दोबारा से। तो इस तरह से अलग अलग सेंटेंस में इसका इस्तेमाल करते हुए अलग अलग भाव के हिसाब से इसके वाक्य बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपको वहां पर जो उचित लगे, जिससे आपका उचित सेंटेंस बनता है, आप वही बनाइए। नेक्स्ट आपका है गेट ऑन।
गेट ऑन का मतलब होता है उन्नति करना, और दूसरा इसका अर्थ होता है वस्त्र पहनना, यानी कि वस्त्र धारण करना या फिर उन्नति करना। दोनों के आपको वाक्य हम बता देते हैं। पहला है आपका कि हाउ आर यू गेटिंग ऑन एट द स्कूल। हाउ आर यू, तुम किस तरह से हो, गेटिंग ऑन उन्नति कर रहे हो, एट द स्कूल, स्कूल में तुम किस तरह से उन्नति कर रहे हो। हाउ आर यू गेटिंग ऑन एट द स्कूल, तुम स्कूल में किस तरह से उन्नति कर रहे हो। इस तरह से हम बना सकते हैं कि शी इज गेटिंग ऑन हर न्यू ड्रेस। शी इज गेटिंग ऑन, अब देखिए यहाँ पर जो गेटिंग ऑन आ रहा है, शी इज गेटिंग ऑन, वो पहन रही है या धारण कर रही है। शी इज गेटिंग ऑन हर न्यू ड्रेस, वह अपनी नई ड्रेस को धारण कर रही है या अपनी नई ड्रेस को पहन रही है। शी इज गेटिंग ऑन हर न्यू ड्रेस, वह अपनी नई ड्रेस को पहन रही है। नेक्स्ट है आपका गेट अप। गेट अप, ए आप ड्रेसेस वगैरह को बनाते हैं उसमें भी आप इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, वो आपका होता है गेट अप। गेट अप का मतलब होता है उठना, या फिर हम कह सकते हैं कि सोकर उठना या जागना, ठीक है, सो करके उठना, गेट अप। तो हम कैसे इसका इस्तेमाल कर देंगे गेट अप का कि ही गेट्स अप, वो उठता है एट 5 डेली, यानी कि वो 5 बजे रोज उठता है। या हम कह सकते हैं कि ही गेट्स अप एट 5 डेली, वह 5 बजे सोकर उठता है। नेक्स्ट आपका है, इसी का दूसरा सेंटेंस आपका है सी गॉट अप अर्ली इन द मॉर्निंग टू गो टू स्कूल, वह जल्दी उठी, ठीक है, सी गॉट अप अर्ली, वो जल्दी उठी, इन द मॉर्निंग सुबह में, टू गो टू स्कूल, स्कूल जाने के लिए। तो शी गॉट अप अर्ली इन द मॉर्निंग टू गो टू स्कूल, वह सुबह स्कूल जाने के लिए जल्दी उठी। नेक्स्ट आपका है गेट अराउंड। गेट अराउंड, गेट अराउंड का मतलब होता है किसी चीज को समझाना या फिर हम कह सकते हैं प्रोत्साहित करना, समझाना या फिर प्रोत्साहित करना। तो क्या बन जाएगा, आई विल गेट हिम राउंड, आई विल गेट हिम राउंड वेरी सून, मैं उसको बहुत जल्द ही समझा दूंगा या मैं उसको बहुत जल्दी ही समझा लूंगा। आई विल गेट हिम राउंड वेरी सून, मैं उसको बहुत जल्द ही समझा लूंगा। इसी से दूसरा सेंटेंस आपका बन जाएगा कि हर मदर गॉट राउंड हर, उसके माँ ने उसको समझाया, हर मदर गॉट राउंड हर टू मैरी राजकुमार, राजकुमार से शादी करने के लिए उसकी माँ ने उसको समझाया। फिर आपका इसी से बनने वाला गेट से कि गेट ऑफ। गेट ऑफ, गेट ऑफ, गेट ऑफ का मतलब होता है उतारना या फिर बचना। तो क्या हो जाएगा आपका, ही गॉट ऑफ द हॉर्स, वो घोड़े से नीचे उतरा, गॉट ऑफ द हॉर्स, वो घोड़े से नीचे उतरा। या हम यूं कह सकते हैं शी गॉट ऑफ द अटैक, वो हमले से बच गई, शी गॉट ऑफ द अटैक, वो हमले से बच गई। यहाँ पर क्या है, पहला मैंने वाक्य बनाया, वहां पर था ही गॉट ऑफ द हॉर्स, वो घोड़े से नीचे उतर गया या वो घोड़े से नीचे उतरा, यहाँ पर हो गया उतरना। दूसरा मैंने बनाया कि शी गॉट ऑफ द अटैक, वो हमले से बच गई। तो यहाँ पर वाक्य दो बने हैं, लेकिन उनका जो इडियम्स है वो एक ही इस्तेमाल हुआ है, एक ही इडियम से हमने दो वाक्यों को बनाया है। कुछ इडियम्स हमारे ऐसे होते हैं जिनके कई अर्थ हो जाते हैं, तो इस तरह से हम उनका भाव समझ करके और ऐसा वाक्य बनाएंगे जो हमारे समझ में अच्छी तरह से, यानी कि किसी भी वाक्य में पूरी तरह से फिट हो जाए, हम ऐसा वाक्य इस्तेमाल करेंगे। और लास्ट में आपका गेट से बनने वाला इडियम्स है वो है आपका गेट थ्रो। गेट थ्रो, गेट थ्रो का मतलब होता है पास होना, पास होना, यानी कि किसी चीज में सफलता हासिल कर लेना। तो हम कैसे बनाएंगे इसको, गेट थ्रो। गेट थ्रो से क्या बनेगा, he got through the BA examination, he got through the BA examination, उसने बीए की परीक्षा को पास कर लिया, उसने बीए की परीक्षा को पास किया या उसने बीए की परीक्षा को पास कर लिया। इस तरह से हम कह सकते हैं कि she got through the UPSC examination, she got through the UPSC examination, through उसने पास कर लिया, the UPSC examination, UPSC की परीक्षा को उसने पास कर लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको फिर एक नई वर्ब के साथ मिलेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, साथ में अगर किसी प्रकार की कोई त्रुटि हो तो उसके लिए आप हमें कमेंट अवश्य करें ताकि हम उसमें और अच्छा सुधार कर सकें। फिर मिलते हैं आपको नए वीडियो के साथ, नई डिमेटिव वर्ब के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।